नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज नवरात्र का 9वां और अंतिम दिन है और इस दिन मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली देवी, जिन्हें लोग हर सिद्धि के लिए पहुंचते हैं अर्चना करने। कहते हैं इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें मां कमला भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं, जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का वध करके सृष्टि की रक्षा की थी। मां सिद्धिदात्री अपने हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धानीश्वर कहलाए। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। 9वीं के दिन हवन जरूर करें, मां की कृपा बनी रहेगी। हवन सामग्री में जौ और तिल अवश्य मिलाएं। हवन के बाद कन्या पूजन भी करें। 9 प्रकार के अन्न प्रसाद, 9 तरह के फल फूल चढ़ाएं। सिद्धिदात्री की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर मंत्रोच्चार करें। उनकी आराधना करने से अनंत दुख रूप संसार से निलिप्त रहकर मनुष्य सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपने भक्तों को मां हर तरह की सिद्धि देती हैं और कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तमाम चीजों से मां जो है लोग मुक्त कर देती हैं। और यही वजह है कि आज मां के इस 9वें स्वरूप की जब अर्चना की जा रही है, पूजा की जा रही है, तो भक्ति का जनसैलाब पंडालों की तरफ रुख कर चुका है। अरगोड़ा पूजा पंडाल सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे इस वक्त लाइव जुड़ गए। ओम प्रकाश, सबसे पहले हमारे दर्शकों को मां के आज 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री के दर्शन कराइए और घर बैठे लोग न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए मां के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर पाए, उनको ये सौभाग्य मिल पाए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रांची के दुर्गा पूजा जो अरगोड़ा पूजा पंडाल है वहां पर मौजूद हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंडाल का स्वरूप है वो एक हाथी के स्वरूप में दिखाया गया है। पंडाल को पूरी तरह से हाथी के 4 रूप, यहाँ पर 3 रूप जो सामने से हैं वो दिख रहे हैं। आपको साफ तौर से बता दें कि नवरात्र का मौका है। आज माँ का 9वां स्वरूप है जिसकी पूजा होती है। महानवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है और यही वजह है कि आज का दिन काफी अहम होता है। 9 दिन जो व्रत आदि रहते हैं, तमाम जो माँ के 8 स्वरूपों की पूजा होती है, आज 9वें स्वरूप की पूजा होती है। सिद्धिदात्री से हमें मोक्ष तो प्राप्त होता ही है, तमाम चीजें जो हैं कहा जाए तो इस माँ के अलौकिक रूप में काफी जो शक्तियां हैं वो छिपी हुई, इस संसार का निर्माण हुआ था। तो आज का दिन काफी खास है और इसी वजह से सुबह से ही पूजा पंडालों में या फिर कहे मंदिरों में हर जगह जो है माँ के इस स्वरूप की पूजा की जा रही है। आज जो है 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता है। साफ तौर से कहा जाए तो आज का दिन काफी अहम है और यही वजह है कि तमाम लोग जो है आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं जो महिलाएं हैं वो भी काफी संख्या में है, क्योंकि आज का हवन जो होता है वो काफी खास होता है और आज को लेकर तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर
यहाँ पर पहुंचे हैं। हम मिलने की भी कोशिश करेंगे, हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूजा के स्वरूप हैं, किस तरह से पूजा जो है वो दिखाई जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है, वो तमाम चीज़ों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों से पूछते हैं। आज माँ के 9वें रूप की पूजा होती है, सिद्धिदात्री की। कितना खास होता है आज का पूजा? बहुत। आज का लास्ट दिन है नवरात्रि का। आज का लास्ट दिन है नवरात्रि का, जो आज खोच उछ भराता है। समझे, सबसे महत्तम दिन है, आज लास्ट है। समझे, अष्टमी कल था, वो सब हो गया। अष्टमी का जो निसार पूजा सहता है, अष्टमी का जो, तो वो अष्टमी का अपना खोच उछ भरता है। 12 बजे रात का निशा पूजा होता है, पर पंडित जी लोग भोग लगाते हैं अपना जो श्रृंगार का सामान वामान कराते हैं। तमाम जो प्रसाद हैं वो भी लेकर पहुंची हैं। कितना मतलब कि अहम है। 2 साल तक तो पूजा वैसे नहीं हो पाई भव्य रूप से, नहीं हुआ था, लेकिन अभी इस बार हुआ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत भीड़ है, सबका मन बहुत खुश है और अच्छा लग रहा है। और माँ आई हैं साक्षात, तो आदमी को तो अंदर से बहुत ही खुशी होती है। और क्या बोले, आप लोग तो देख ही रहे हैं भीड़ की। आज अगर बोला जाए तो किस तरह से माँ की जो पूजा अर्चना है वो आप लोग तमाम लोग कर रहे हैं? सुबह से ही है, मतलब सुबह से ही एकदम शुरू हो जाता है आज का हाँ, इंतजार? जब सुबह से हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है करने में, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल से नहीं किए थे ना, तो अफसोस था। अभी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है करने में। तो साफ तौर से तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि जो पूजा है वो यहाँ पर सुबह से ही आरती हो, अगरबत्तियाँ हो, तमाम चीज़ें, धूप बत्ती, तमाम चीज़ें जो हैं वो माँ को अर्पित की जा रही हैं। और माँ से जो सुख शांति समृद्धि की मनोकामना है वो मांगी जा रही है, सिर्फ अपने ही लिए ही नहीं, साफ तौर से अगर समाज की बात की जाए तो उन लोगों के लिए। मैम, आज कितना खास दिन होता है 9वें स्वरूप? आज 9वीं का दिन है, बहुत ही खास होता है दुर्गा पूजा में। इसका तो हमारे पौराणिक सभ्यता और आज भी हम लोग सब मान रहे हैं। माँ दुर्गा का विशेष स्थान है हमारे जीवन में। उनकी पूजा करके हम भी शक्ति का रूप पाते हैं। आज सुबह सवेरे, मतलब कहा जाए तो सुबह से ही इंतजार, मतलब पहले सुबह ही शुरुआत हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि 9वीं तो कल से ही शुरू हो गई है, लेकिन आज भी 9वीं का दिन है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर लोग जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं माँ के 9वें स्वरूप की। और आज का दिन, जिस तरह से हमने दर्शकों को भी बताया कि आज का दिन बिल्कुल, काफी तो लोगों खास के होता है, चेहरे और ये पर वो खास खुशी मौका साफ है। नजर आती है। ओम प्रकाश, जो इन 2 सालों के अंतराल के बाद माँ के इस स्वरूप के दर्शन भी हो रहे हैं और लोग अपने मनवांछित कामनाओं की पूर्ति के साथ माँ के दरबार में पहुंच भी रहे हैं। सीधे रुख कर लेते अपने सहयोगी अमित का, जो हमारे साथ इस वक्त आयकर गोलंबर पटना से जुड़ चुके हैं। अमित, आयकर गोलंबर पटना, जहां पर एक बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं पंडालों को देखने के लिए, जो कि अलग अलग थीम पर पंडाल का निर्माण किया जाता है, और माँ के दर्शन के साथ साथ आज के दिन की शुरुआत किस रूप में हुई है, जरा विहंगम दृश्य दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल विवाह, सबसे पहले हम माँ के 9वें स्वरूप यानी कि आज सिद्धिदात्री, जो भी भक्त हैं माँ की अटूट आस्था जो माँ में रखते हैं, उन्हें आज माँ सिद्धि देती हैं, उनके यश और धन की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि मिलती है। तो इसी स्वरूप का इंतजार सभी भक्तों को था। 9 दिनों की ये नवरात्र होती है और 9वें स्वरूप सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सिद्धिदात्री, क्योंकि जो भी कामना सच्चे दिल से जो श्रद्धालु करते हैं माँ उनको जरूर पूरा करती है। और यहाँ देख सकते हैं कि महिलाएं, क्योंकि आज खोंचा भी भरा जाता है, तो जैसे कि घर की बेटी को खोंचा भर करके विदाई दी जाती है, वैसे ही आज तमाम जो महिलाएं हैं माँ को, अपनी माँ को, उस माँ को जिसकी पूजा अर्चना बीते 9 दिनों से करती आ रही हैं, आज भी कर रही हैं, तो उनको खोंचा उनका भर रही हैं। और फिर कल जो है माँ विधिवत तरीके से माँ का यहाँ से विदाई होगा। और इसके साथ ही जो माँ है उनके फिर अगले साल आने की कामना लोग करते नजर आएंगे। तो यहाँ पे पूजा समिति के जो लोग हैं वो देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं, पंडित जी भी हैं, बात करते हैं। ये बताइएगा कि माँ क्या सिद्धिदात्री स्वरूप है, क्या माँ का इस स्वरूप का मूल है, और क्या माँ वाकई आज सिद्धि देती है सभी भक्तों को पूजा अर्चना जो करते हुए? देखिए, 9 दिन का आज 9वां दिन है। आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है और आज के दिन पूजा करने से माँ सभी को श्रद्धा भक्ति से जो आप मनोकामना मांगते हैं आपकी सिद्धि होती है।
इसके साथ साथ आज अभी ये पूजा अभी हम लोग का 13वां अध्याय खत्म होगा। 13वां अध्याय खत्म होने के बाद से हम लोग हवन करेंगे। हवन के बाद से हम लोग कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद से फिर हम लोग आरती करेंगे और जैसे हमने माँ को बुलाया था वैसे ही हम माँ को आज विदा करेंगे, इसी के संकल्प के साथ कि माँ फिर ऐसे आएँ और हमारे धर्म को और आगे बढ़ाते रहें और हम सबको मनोकामनाओं को पूरी करते रहें। कन्या पूजन की खास महत्ता कही जाती है। पुराण में भी कहा गया कि माँ की कन्या के स्वरूप हैं, हर कन्या में माँ विराज करती हैं, तो इस कारण से कन्या पूजन बेहद महत्वपूर्ण होता है। उसकी विधि विधान क्या है और किस तरीके से कन्या का पूजन आप लोग करेंगे और क्या कामना करेंगे, उसके बाद कन्या से आशीर्वाद भी प्राप्त की जाती है। देखिए, कन्या लोग को हम लोग पहले बुलाते हैं यहाँ पर, उन लोग के चरण को स्पर्श करके गंगा जल से उनके चरण को हम लोग धो देते हैं। उसके बाद से उनको तिलक लगाकर और सभी यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग पूजा पे बैठे हुए हैं वो सभी कन्या का पूजन करते हैं और अपने माँ से मनोकामना मांगते हैं। कन्या पूजन से जितनी छोटी छोटी शिष्य होती हैं, जितनी छोटी छोटी बच्ची होती हैं 8 साल से कम वाली उम्र की, उन लोगों का हम पूजन करते हैं और उनसे अपनी हम मनोकामना मांगते हैं। जी, मनोकामना मांगते हैं। और देख सकते हैं यहाँ महिलाएं भी जो हैं बड़ी संख्या में आई हुई हैं खोंचा भरने के लिए, माँ की पूजा आराधना करने के लिए। इनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप लोग आई हैं पूजा करने के लिए, आज क्या है, खोंचा भर रही थी? महानवमी दिन है, महानवमी है। आज खोंचा क्यों भरा जाता है? क्यों होता है कि घर में सुख शांति समृद्धि रहे, इसलिए अन्न धन से संपूर्ण सब लोग स्वस्थ रहे, इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं। माँ का जो आंचल है वो भरा रहे तो घर भी भरा रहेगा, भरा रहेगा तो हम लोग का भी भरा रहेगा, इसीलिए आशीर्वाद लेने आते हैं हम लोग भरते हैं। जी, क्या कामना की आप? हम पूजा लाख पर लाइल आप अपने ये पोता है आपका? हमारा पोता है जी। देखिए, यहाँ अपने घर के बच्चों को भी लेकर के लोग आते हैं और उनके लिए भी कामना करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये विधिवत पूजा जो है वो आयकर गोलंबर ये पूजा समिति जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। अभी मंत्रोच्चारण शुरू हुआ है। गंगा से जो माँ की जो 9 स्वरूप है उनको उन पर गंगा जल अर्पित किया जा रहा है। फिर इन्हें जो है इन्हें जो रोड़ी लगाया जाएगा, तमाम विधि विधान जो है उसके तहत ही ये पूजा अर्चना की जाएगी। तमाम जो इस पूजे में बैठे हुए श्रद्धालु थे वो नमन कर रहे हैं माँ को। बिल्कुल अमित, और महादेव स्वयं सिद्धिदात्री की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है कि आम जन जो है आज उसी भक्ति भाव के साथ मां के स्वरूप की आराधना करने के लिए अहले सुबह से कतारों में खड़े होकर पंडालों का रुख करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी, और ओम प्रकाश आपका भी मां के इस अलौकिक रूप के दर्शन हमारे दर्शकों तक कराने के लिए। बिहार के प्रमुख शक्तिपीठों में गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में आधी रात को महानिशा पूजा की गई। रात के 12 बजे महानिशा पूजा होने के बाद नौमी तिथि का हवन शुरू हो चुका है। महानिशा पूजा में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हथवाराज परिवार की ओर से महानिशा की पूजा कराई गई और इसके पहले मां महागौरी की पूरी विधि और विधान के साथ आराधना की गई। थावे मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। दुर्गा मंदिर में देर रात जो है महानिशा पूजा हुई। रात के 12 बजे महानिशा पूजा होने के बाद भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। हर कोई यहाँ पर माता का दर्शन करने पहुँचा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से भक्ति भक्त जिधर ही नजर जाएंगे आपके भक्ति भक्त नजर आएंगे। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं जो काफ़ी देर से माता के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ। माता रानी का दर्शन हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी तो 1 घंटा से हम आए हुए हैं। बहुत भीड़ है आज नवमी के दिन। इतना भीड़ है कि मतलब कहीं से भी मतलब जगह नहीं मिल रहा है जाने के लिए। लाइन भी बहुत लंबा है। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, बात करते हैं। दर्शन हो गया माता रानी का? नहीं। क्या कहेंगे माँ उठाने वाली के बारे में? क्या कहेंगे माँ उठाने वाली के बारे में? बहुत अच्छी है, भीड़ है बहुत। माता वाली मन्नतें पूरी करती हैं। हाँ। ये श्रद्धालु हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, अभी तक इनका दर्शन नहीं हो पाया है। एक बार तस्वीर देखिए कैसे यहाँ पर पूजा प्रसाद के लिए भी दुकानें लगाई गई हैं। बगल में हवन हो रहा है। हर तरफ जो है भक्ति भक्त नजर आ रहे हैं। लिहाजा जो सुरक्षा के भी व्यापक यहाँ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से भीड़ है उससे स्पष्ट हो रहा है कि थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की प्रति कितनी आस्था है और आराधना करने के लिए इस वक्त जो है भक्त कतार में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो बिल्कुल आज महानवमी है और सासाराम के रेलवे कॉलोनी पूजा पंडाल में धूमधाम से मां देवी की स्थापना जहां की गई है वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस बार यहां बनारस के गंगा घाट की तस्वीर उकेरी गई है। कहते हैं कि सन 1914 ईस्वी के आसपास यहां पूजा की परंपरा की शुरुआत की गई थी जो आज तक अनवरत चली आ रही है। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में नवरात्रि का उल्लास है और मैं अभी हूँ सासाराम के सबसे प्राचीन कहे जाने वाले
पूजा पंडाल में और रेलवे कॉलोनी सासाराम का पूजा पंडाल है। आप यहाँ देखिए, बताया जाता है कि यहाँ की जो देवी हैं, यहाँ जो पंडाल बनाए जाते हैं, लगभग 100 साल से अधिक समय से यहाँ पर पंडाल बनाए जाते हैं। और यहाँ की विशेषता आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो रेलवे कॉलोनी में जो पूजा का पंडाल बना है, उसमें बनारस के घाटों की तस्वीर उकेरी गई है। 80 घाट हो या फिर दशाश्वमेध घाट हो, तमाम घाट यहाँ दर्शाए गए हैं। आप चित्रों में देख सकते हैं किस प्रकार देवी का जो पूरा रूप है वो निखर कर आया है। अद्भुत रूप है और सासाराम की सबसे प्राचीन देवी स्थान ये पंडाल कहा जाता है। लोग दूर दूर से इसकी दर्शन करने आते हैं और ऐसी परंपरा है कि जो यहाँ आते हैं उनकी तमाम मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो सासाराम का ये भव्य पूजा पंडाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, विशेषता ये है कि ये काफ़ी प्राचीन है। लोगों का कहना है कि लगभग 108 वर्ष पुराना यहाँ पर पूजा की परंपरा है और यहीं से पूरे शहर में पंडाल में देवी स्थापना की परंपरा स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। तो इस प्रकार सासाराम का रेलवे कॉलोनी का जो पूजा पंडाल है वो काफ़ी भव्य है और इस प्रकार पूरे शहर में जो उल्लास है नवरात्रि का वो चरम पर यहाँ देखने को मिल रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भीड़ इतनी है कि 3 से 4 घंटे खड़े होने के बाद मां का दर्शन लोग कर पा रहे हैं। महानवमी को लेकर ताराचंडी धाम में ये भीड़ उमड़ी हुई है। मान्यता है कि आज मां तारा के दिव्य दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बता दें कि कैमूर पहाड़ी की गुफा में देवी की प्रतिमा अवस्थित है, जहां पर नवरात्र में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। तो शारदीय नवरात्र को लेकर लखीसराय के बढ़ैया स्थित शक्तिपीठ मां त्रिपुर बाला सुंदरी जगदम्बा मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाआरती को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। तो वहीं खगड़िया के चौथम प्रखंड में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया और 9 दिनों तक चलने वाली संध्या आरती में जिले के डीएम, विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। काशी के पंडितों ने भव्य महाआरती की और इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। तो सासाराम के रोजा रोड स्थित पूजा पंडाल को ग्वालियर के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का प्रारूप दिया गया और ये वो पंडाल जिसमें मां की प्रतिमा स्थापित की गई। आज 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। आकर्षक छवि यहां पर प्रस्तुत की गई है। मंदिर कमेटी के लोगों का ये कहना है कि पिछले 22 सालों से हर साल अलग अलग प्रारूप में यहां पर पंडाल का निर्माण किया जाता है। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। मैं अभी हूँ सासाराम के सबसे प्रसिद्ध देवी पंडाल में और ये रोजा रोड का पंडाल है। माँ भगवती पूजन कला के द्वारा स्थापित किया गया है और ग्वालियर का जो सूर्य मंदिर है उसका पूरा प्रारूप यहाँ उभर कर आया है। आप देखिए कितना दिव्य माता का रूप उभर कर आया है। माँ भगवती पूजन कला केंद्र द्वारा एक कंपनी सराय मोहल्ले का पूजा पंडाल है और बता दें कि ये सबसे आकर्षक यहाँ पंडाल बनाया जाता है और हर साल इसमें विविधता होती है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष अनिल सिंह हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इसका जो प्रारूप दिया गया है किस तरह का प्रारूप है। ये ग्वालियर का सूर्य मंदिर का प्रारूप है और इसको बनाने के लिए कलकत्ता से सब कारीगर आए हुए हैं और विपुल दादा करके इसका जो मेन कारीगर है उसी के नेतृत्व में ये बना है। पिछले 22 साल से हम लोग हर साल अलग अलग रूप में मंदिर बनाते हैं जिसमें माँ की प्रतिमा रखते हैं। तो देश वहीं दानापुर के पेठिया बाजार स्थित मां काली की प्रतिमा सैकड़ों साल पुरानी है और यहां दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ब्रिटिश शासन के समय से ही काली मां की प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई थी और तब से यहां पर श्रद्धालुओं का तांता हर साल लगा रहता है।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।